सर आसाम में 28 लोगों को नॉन सिटीजन डिक्लेयर करके डिटेंशन कैंप्स में भेजा गया है, इसको कैसे मुसलमानों को कैसे देखिए, ये जो कल जो हरकत हुई इसकी पूरी जिम्मेदारी आसाम बॉर्डर पुलिस के ऊपर आती है, क्योंकि आसाम बॉर्डर पुलिस बहुत ही बायस्ड और रैंडमली किसी को भी पिक कर लेके उनको डिक्लेयर करती कि ये फॉरेनर्स हैं, और फिर फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में केस जाता। और फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का भी जो तरीक़ा जो है वो बड़ा एक्सक्लूजनरी है, आर्बिट्ररी है। और तीसरी बात यह है कि सेक्शन 9 ऑफ द फॉरेनर्स का एक्ट है, उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जिन पे आर्बिट्रर्स पे लगाया जाता है कि ये भारत के नागरिक नहीं, उन पे आ जाता है। तो इसीलिए ये जो पूरा प्रोसेस है, इसके बारे में आप थोड़े दिन पहले रहीम अली का एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये पूरा प्रोसेस ग्रॉस इनजस्टिस है, और इसीलिए ये आसाम की बॉर्डर पुलिस और फिर वहाँ का जो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल है, इनका जो तरीक़ा है बड़ा आर्बिट्री है। और इसी की बुनियाद पे आप देख रहे हैं कि आसाम में एक फैमिली में अगर 6 लोग हैं तो एक आदमी को बोलते ये इंडियन सिटीजन नहीं है। कैसा हो सकता है बोलिए? फैमिली में अगर पूरे होना, एक को बोलते, और फिर एक जगह पर इन 28 लोगों को जमा करना वहाँ पर, और जमा करके एक तमाशा करना, और उनकी चीख पुकार की आवाज़ें जो सबको फिक्रमंद और परेशान कर रही है। और आखिरी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीडिया रिपोर्ट से मुताबिक सितंबर से सेंसस शुरू करेगा, और सेंसस के साथ नरेंद्र मोदी एनपीआर एनआरसी करेंगे। जो स्टेट्स जैसा तेलंगाना है, यहाँ पर तेलंगाना की असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ असेंबली में यूनानिमस के सेंसस होगा मगर एनपीआर एनआरसी नहीं होगा। मगर मोदी ये चाहते हैं कि सितंबर में सेंसस होगा तो एनपीआर एनआरसी के साथ कराया जाए। अब जब एनपीआर एनआरसी होगा तो यही नज़ारे पूरे मुल्क में नजर आएंगे हमको, खुदा ना खास्ता। सर लीगल एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हुए इन लोगों को बताया गया है कि ये फॉरेनर्स नहीं, वो सही है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि सेक्शन 9 जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ, किसी पे भी आप इल्ज़ाम लगा दो कि भारत के नहीं है, उनके ऊपर आता। दूसरा है कि आसाम की जो बॉर्डर पुलिस है रैंडमली किसी को भी उठा सकती है और उनको बोलते कि सिटीजन नहीं है। और फिर 2017 में यही ट्राइब्यूनल के मेंबर्स को रिन्यू नहीं करे, गवर्नमेंट वो जवाब दाखिल करिए बोल करके वो लोग काम सही नहीं कर रहे। काम सही नहीं कर रहे का मतलब क्या है कि ज़्यादा लोगों को आप लोग डिक्लेयर नहीं कर रहे कि ये इंडियन सिटीजन नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस आर्बिट्री है। और रिसेंटली मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रहीम अली का केस है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रॉस इनजस्टिस है पूरा जो इनका तरीक़ेकार है, और वो बेचारा मर गया जब जजमेंट आया। तो ये बड़ा ही अच्छा, इनको आप लिख जाके डिटेंशन में रखेंगे। डिटेंशन में जब रखेंगे 2 साल रखेंगे उनको वहाँ पर, आप डिपोर्ट भी नहीं कर सकते ना बांग्लादेश को। इनको चलिए डिपोर्ट करके दिखाइए बांग्लादेश को, बांग्लादेश नहीं डिपोर्ट, बांग्लादेश एक्सेप्ट ही नहीं करता इन लोगों को। अब डिटेंशन में रहेंगे, डिटेंशन में उनकी बेल होना या तो 6 महीने में होगा या फिर जो भी हो कोर्ट डिसाइड करेगा, मगर 2 साल वहीं रहेंगे वो लोग अपनी फैमिली से। ये लोग, इनके दूसरे फैमिली मेंबर जो 28 है, इनके दूसरे फैमिली मेंबर्स पूरे इंडियंस हैं। ये कैसा है बताइए आप? सर फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पर 19 साल की लड़की की मौत मार दिया गया, क्या मतलब के बाद में पता चला। आप ये क्यों नहीं बोल रहे कि मारने वाले ये बोल रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने अपने एक ब्राह्मण समाज के बच्चे गोली मार दी? या पूरा बोलो ना, क्यों आपको डर क्यों हो रहा आपको? इसीलिए किसी शायर ने बड़ा सही कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे सब घर जद में, यहाँ पर हमारा मकान थोड़ी है। अब अफसोस की बात यह है कि उन जालिमों को एक मासूम बच्चे की जान लेने के बाद कह रहे हैं कि हमारे से गलती हो गई, हम एक ब्राह्मण को गोली मार दिए। अरे तुम एक इंसान को मार रहे भाई, उन्हें ब्राह्मण हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, उन्हें इंसान है। ये लोगों को, ये जो सो कॉल्ड गाय रक्षक हैं, ये राक्षस हैं। इनको हरियाणा की सरकार ओपन छूट दे चुकी है, इनको रोक ही नहीं लगा रही। इनके पास वो बंदूक कैसी आई? अगर आर्म लाइसेंस दिया तो किसने दिया उनको आर्म लाइसेंस? वेपन कैसा है उनके पास ये? और कैसा वो किसी को रैंडमली
कैसा रोक रहे हो लोग? रोड पे रोक रहे हो, बच्चा नहीं रोका, निकल गया, गोली चला दी ऊपर उसके ऊपर। एक माँ अपने, एक भाई अपने घर में एक बच्चा की मौत हो गई, चाहे वो किसी मजहब का हो। तो ये हरियाणा सरकार जो है इस तरह के राक्षसों को प्रमोट कर रही है, इनको वेपन्स दे रही है और उनको रोड पे खड़ा कर रही है। क्या पुलिस क्या अपनी ड्यूटीज क्या पुलिस हरियाणा की इनको दे चुकी है क्या? 2 बच्चों का जो जिंदा जला दिया गया था राजस्थान के, उसके बावजूद भी वो लोग इन तमाम विजिलेंटीज को कानून अपने हाथ में लेने दे और जाने चली आ रही है लोगों की। सर जयनूर के इंसिडेंट पर क्या कहेंगे सर तेलंगाना के? मैं डीजीपी साहब, तेलंगाना डीजीपी से बात किया हूं और कल जयनूर में एक लेडी के ऊपर कुछ हमला हुआ, मोलेस्टेशन हुआ। ये न्यूज़ मेरे पास है, वो सही है नहीं है वो बाद में मालूम होगा। फिर ये भी मालूम हुआ कि एक ऑटो ड्राइवर को अरेस्ट भी करे, जेल को भिजा दिए। आज जो मेरे पास न्यूज़ है कि एक मस्जिद के ऊपर वहाँ पर कुछ कोशिश की गई। मैं वीडियोस देख रहा हूँ, अगर वो सच है नहीं है मुझे नहीं मालूम, मगर डीजीपी ने मुझसे एश्योर किया है कि वो मॉनिटर कर रहे हैं, एडिशनल फोर्सेस भी जा रहे हैं। हम अमन की अपील कर रहे हैं, हम तेलंगाना की सरकार से अपील कर रहे हैं कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और जो भी वायलेंस में इंडल्ज कर रहा है उनको पूरों को पकड़ने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो चाहे किसी के दिल में आ जाए और मैं हरकत कर लूँ, मैं किसी के घर पे जाके मोटरसाइकिल को डैमेज करूँ या घर को डैमेज करूँ या किसी की वो जला दूँ। मैं कानून की सुप्रीमेसी होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मॉब आए और जो चाहे मनमानी कर ले। तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि डीजीपी मुझे एश्योर किया है और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ के एसपी जो आसिफाबाद के एसपी है वो फौरन हालात को नॉर्मलाइज करेंगे और जो कोई भी इस वायलेंस में इन्वॉल्व है उनको पूरों को इमीडिएटली अरेस्ट करके उनको जेल को भिजाया जाएगा और कोर्ट से उनको सजा दिलाई जाएगी। सर